हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की लीनियर इक्वेशंस जो हमने शुरू करवाया था क्लास 10th में। ठीक है, और आज ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर एक और वीडियो है। ठीक है, जहां हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को खत्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट रह गए थे, 7th और 8th पार्ट, और दोनों ही क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके अलावा बाकी सारे पार्ट मैं करवा चुका हूं पिछली वीडियोज में। ठीक है, तो जिन्होंने वो ना देखा वो भी देख सकते हैं, और ये वाली वीडियो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्योंकि 7th और 8th पार्ट दोनों ही क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास एक्सरसाइज 3.6 के साथ। ठीक है, तो 7th पार्ट से शुरू करना है हमें, और सिंपल सी बात है भाई। देखो, हमने इस 3.6 में बात देखी थी कि यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना होगा सोल्व करने से पहले। मतलब क्या, पहले हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये उन क्वेश्चंस का भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखो बाकी सारे क्वेश्चन में क्या फर्क है और इसमें क्या फर्क है। बाकी सारे क्वेश्चनों में ये बात थी कि नीचे क्या होता था, एक तरफ x एक तरफ y, एक तरफ x एक तरफ y। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, यहाँ भी x प्लस वाई डाल दिया, यहाँ भी x प्लस वाई डाल दिया, यहाँ भी x माइनस वाई डाल दिया, यहाँ भी x माइनस वाई डाल दिया। यानी कि दोनों ही जो हमारी टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर में क्या है, x और y दोनों ही मौजूद हैं। तो सोल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करना है, और वो भी दो बार सोल्व होगा, दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो तरीका वही रहेगा, वो क्या कि भैया यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। इनका हम नाम रख देंगे क्या, कि मैं पुट कर दूंगा 1 अपॉन में x प्लस वाई को p के बराबर, और ऐसे ही 1 अपॉन में दूसरा वाला यानी कि x माइनस वाई, इसको मान लूंगा q के बराबर। मतलब एक को मान लिया मैंने p के बराबर, एक को मान लिया मैंने q के बराबर। तो सोल्व कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, और 1 अपॉन x प्लस वाई उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p। तो हमारा क्या बन जाएगा 10p प्लस में 1 अपॉन में x माइनस वाई, उसके जगह रखूंगा मैं q, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्लस में 2q, और ये बराबर आ गया 4k। ऐसे ही यहाँ पे 15 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, और जब मैं इसे लिखूंगा 15 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा 15p, और माइनस में इसे क्या लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x माइनस वाई, और 1 अपॉन में x माइनस वाई उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है q। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 5q, यानी कि पहली इक्वेशन क्या बनेगी 10p प्लस 2q बराबर है 4k। ठीक है, 5p माइनस 5q बराबर है किसके, -2k। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई बात समझ में? अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं चाहूं तो ये सोल्व करके p और q की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं करूंगा क्या, अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा, और वहां से क्या निकल जाएगा मेरा p और q। तो सोल्व करना शुरू करते हैं p और q के लिए। तो बातें भैया सोल्व कैसे करूं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं या फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूं। तो लगाऊंगा कैसे, अगर मैं p को सेम करना चाहता हूं तो मैं जानता हूं 10 और 15 होंगे सेम 30 पे, उसके लिए मुझे इसकी करनी पड़ेगी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी करनी पड़ेगी 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं इसको सेम करना चाहता हूं तो 2q सेम 2 और 5 सेम बनेंगे 10 पे, उसके लिए मैं इसकी करूंगा 5 से मल्टीप्लाई और इसकी करूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो जैसे इसकी 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा ये 10 5 जा 50p, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 2 जा 10q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 जा 20। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पे 2 है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 30p, 5 2 जा 10q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 गुना में 2, तो कितना आ गया -4। ये आ चुका हमारा यहाँ तक। यहाँ तक अब कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्यू एलिमिनेट करवा सकूं। ठीक है, पीओ करना है, जिनको पी एलिमिनेट करना है वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ध्यान रखना इसकी करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, इसी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बनेंगे सेम 30 पे। आई बात समझ में? तो मैं क्यू का एलिमिनेट कर रहा हूं, तो देखो क्यू के कोफिशिएंट अब सेम हो चुके हैं, और सब जानते हैं कि एलिमिनेट करने के लिए, और फिर बता रहा हूं भाई अगर आपको ये दोनों सोल्व करना है किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, आपका मन कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, पर मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अब सोल्व कैसे करोगे, फिर से वही तरीका, जमा घटा, घटा का जमा और घटा का जमा, और ये भाई कटा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक होगी, 1 मिनट। इनके सिंबल पहले से अलग थे, डायरेक्टली कट जाएगा ये, कोई जरूरत नहीं है सिंबल चेंज करने की, सीधा कट जाएंगे। ये तो कट गए, अगर मैं सिंबल चेंज करता तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कट गए हैं। अब 50p और 30p कितना हो गया हमारा 80p,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 में से 4 गए, कितना बच गया 16। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बराबर आएगा 16 डिवाइड बाय 80। अब मैं आराम से p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब 80 है डिवाइड में, ठीक है, तो 16 के पार्ट में t कितने पे आता है 5 पे, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। तो p की वैल्यू आ चुकी है 1/5। अब मैं p निकाल चुका हूँ, p की वैल्यू 1/5, इसे पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में। मेरा मन करा यहाँ पुट कर लूंगा, मेरा मन करा यहाँ पुट कर दूंगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर अब q की वैल्यू आ जाएगी। तो बस q की वैल्यू निकालते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड पुट कर रहा हूं, सेकंड पुट कर लें, फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं, जिसे मन करा उसमें कर रहा हूं, फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो p की वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट में रख दी है, तो यहाँ पे 10u का u, p की जगह की p की वैल्यू कितनी है 1/5, प्लस में क्या है 2q, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 4 के। अब 5 से हमारा 10 कट गया कितने पे 2 पे, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो 2 प्लस में 2q किसके बराबर आ गया 4 के। 2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से क्या माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाएगी 2q की। तो 4 में 2 है, कितना आ गया 2 बराबर आ गया 2q। तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 है मल्टीप्लाई में, अब 2 आएगा डिवाइड में, 2/2 q आ गया हमारे पास 1, यानी कि p आ चुका हमारे पास 1/5, q आ चुका हमारे पास 1। ठीक है, अब बात है भैया कहीं बोलेंगे हमें तो p और q की वैल्यू निकालनी नहीं थी, तो हमें p और q की वैल्यू सही में ही निकालनी थी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो मैं करूंगा क्या, मैंने जहां पे पुट किया ना वैल्यू वहीं पे पुट कर दूंगा वापस p और q की वैल्यू। तो देखो हमने 1 में x प्लस y का नाम दिया था p का, और p की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, कितनी है ये 1/5, तो आ गया 1/5। अब मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया x प्लस y। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5 के। ये बन गई कि नई इक्वेशन, ये बनी है कि नई इक्वेशन। ऐसी दूसरी बना लेते हैं, ठीक है। हमने 1 में x माइनस वाई को नाम दिया था q का, और q की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, कितनी आई है 1। ये पूरा वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट भी हमारे पास है और इक्वेशन सेकंड भी हमारे पास है। अब मैं चाहूं तो इसे आराम से सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। सब जानते हैं क्या सोल्व होगा ये, तो सिंपल सी बात है। देखो y कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूं। तो हमने ऐड कर लिया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ऐड कर रहा हूं, तो x प्लस वाई बराबर है 5 के, और उस तरफ x माइनस वाई बराबर है 1 के। जब ऐड करूंगा तो y से y कट गया, x और x कितना हो गया 2x, तो 2x बराबर आ गया 5 + 1 6 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 है मल्टीप्लाई में, अब नीचे जाएगा डिवाइड में, यानी कि 6/2, और वो कितना हो गया हमारे पास 3। तो x तो आ गया हमारे पास 3। अब इस x बराबर है 3 को इसे पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 3 प्लस में y बराबर आ गया 5 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, वहां से माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस में 3 कितना आ गया 2। तो x आ गया 3 और y आ गया हमारा 2, और ये हमारी x और y की फाइनल वैल्यू। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बार सोल्व करना था। एक बार तो इक्वेशन रिड्यूस करनी है, वहां से निकालोगे p और q की वैल्यू, वो तो आपने हर पार्ट में किया है, लेकिन जब बाद में आप इसको पुट करोगे वापस p की वैल्यू p की जगह, q की वैल्यू q की जगह, तो x और y में 2 नई इक्वेशंस बनेंगी। जैसे यहाँ पे बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, फिर बाद में क्या करोगे आप उसे भी सोल्व करोगे, तब आएगी आपकी x और y की फाइनल वैल्यू। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल अगले वाला, यानी कि सवाल नंबर 8वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो भाई जिसको उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। और अगर भाई कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो उतारना है वो उतार सकता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। चलो फिर अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का 8th पार्ट को हम क्या सोल्व करेंगे, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, तो 8th पार्ट 7th पार्ट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से दिख रहा है मुझे कि भाई देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पे भी क्या है 3x प्लस वाई है। कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, तो इनको कहीं छोड़ दो। यहाँ मैंने देखा यहाँ भी 3x माइनस वाई है, यहाँ भी क्या है 3x माइनस वाई है, ठीक है। तो बस मैंने पुट करना शुरू कर दिया। और फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब तक हमने जो पहले से 1 से लेकर 6 पार्ट देखे थे, उसमें डिनोमिनेटर में एक जगह x एक जगह y होता था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी x होता है, यहाँ पे भी y होता था, या फिर यहाँ पे y यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अब की बार दोनों ही जगह x और y दोनों ही मौजूद हैं, तो इसलिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी शुरू के 1 से लेके 6 पार्ट से। ये बात समझ में, ठीक है। तो अब बातें करेंगे कैसे, तो देखो भाई एक चीज तो कॉमन है ना, फिर से वही बात कि यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है। तो मैंने काम कर लिया, मैंने 1/3x प्लस वाई को नाम दे दिया किसका, p का। सेम ऐसे ही एंड
यहाँ पे भी 1 अपॉन में 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी क्या है 3x माइनस वाई है नीचे, तो बस मैंने 1 अपॉन में 3x माइनस वाई को नाम दिया q का। अब इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, इक्वेशन ये बनी कि भाई यहाँ तो बन गया हमारा p, ठीक है, p प्लस में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास q, तो p प्लस q बराबर आ गया 3/4 के। लग गया, जिसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 जब यहाँ के मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन क्या बनेगी 4p प्लस में q, यूं का यूं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 3। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, तो 4 इंटू में p कितना हो जाएगा 4p, 4 इंटू में q कितना हो जाएगा 4q, और एक किसके बराबर आ गया 3 के। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी चीज वो क्या बन सकती है भाई, कि मैंने इसको नाम दिया था किसका, p का, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या जाएगा, देखो अब इससे लिख सकता हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/3x प्लस वाई, 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा p/2, क्योंकि नीचे 2 है तो नीचे तो 2 रहेगा ही, p/2, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस में q/2, और ये क्या रहेगा बराबर है -1/8 के। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको भी सोल्व कर सकता हूँ, पर सोल्व क्या करूं, नीचे वाला भाई सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला यूं का यूं माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन में आ जाएगा पूरे के 2, और यहाँ पे क्या है माइनस का 1/8। अब मैं 2 से 8 को काट सकता हूँ 4 पे, और यूं भी देखो जब ये वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो तभी 2 से 8 कटेगा 4 पे, क्योंकि 2 भी टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे। अब 4 है डिवाइड में, मैं 4 को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई में आ गया p माइनस क्यू के, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का 1 u का u। तो अब इस 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई p कितना हो जाएगा हमारा 4p। सेम ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई q कितना हो जाएगा 4q, और ये बराबर आएगा -1 के। ये बनेगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड, दोनों को सोल्व करने। तो मैंने देखा, देखो भाई आप सोल्व तो किसी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं कर रहा हूँ इसे एलिमिनेशन मेथड से क्योंकि उससे आसान पड़ गया है। मैंने देखा दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, यहाँ पे 4p प्लस 4q बराबर 3 के, तो दोनों कोफिशिएंट सेम है, चाहे p को एलिमिनेट करो चाहे q को। मैं कर रहा हूँ q को एलिमिनेट, क्योंकि आसान है, ऐड करते एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैं फर्स्ट सेकंड को ऐड करूंगा, मेरा जो q है वो आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 4p माइनस 4q बराबर है -1 के, और यहाँ पे क्या इक्वेशन में 4p प्लस में 4q बराबर किसके है 3 के, और ये अब होने वाला है एलिमिनेट, ठीक है। तो ये कट गया हमारा 4p प्लस 4p कितना हो गया 8p, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3 में से 1 गए 2, तो p की वैल्यू क्या आएगी 2/8। अब 2 से मैं 8 काट सकता हूँ कितने पे 4 पे, तो कितना आया p की वैल्यू आएगी 1/4, तो p आ गया हमारे पास 1/4। अब q और निकालना है हमें, तो p के लिए 1/4 आ चुकी है, इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, तो p की जगह क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा, तो p 4 p की जगह आ गया 1/4, ठीक है, और प्लस में क्या है 4q, प्लस में है हमारे पास 4q, और ये बराबर है किसके 3 के, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे रह गया 1 वहां जा गया माइनस का हो गया, तो 3 में से बन गया 2, ठीक है, और ये बराबर आ गया 4q के, तो q की वैल्यू क्या आएगी 2, 4 है मल्टीप्लाई में, अब जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/4, और वो कितना आ गया 1/2, तो p आ गया हमारे पास 1/4, q आ गया हमारे पास 1/2, तो दोनों ही आ चुके हैं, p भी आ चुका और q भी आ चुका। अब मुझे करना क्या है, पर मुझे p तो ही चाहिए था, हमें क्या चाहिए x और y, तो मैं इसे वहां पुट कर दूंगा जहां से इसे लेके आए थे, तो हमने यहाँ पुट किया था इसे, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ वापस इसी वैल्यू, तो 1 अपॉन में 3x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा p के, और p की वैल्यू मुझे पता है कितनी है p की वैल्यू 1/4, तो बराबर आ गया 4 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस कैसे करोगे, ये बराबर है 4 के बराबर 1/4 के बराबर है ना, ये p 1/4 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ का मल्टीप्लाई ये वहां जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और ये बराबर में क्या आ गया 3x प्लस वाई। ये बन के हमारी नई इक्वेशन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब एक और बनाते हैं, सेम ऐसे ही q बराबर है 1/2 के, और q किसके बराबर था इसके, यानी कि 1 अपॉन में 3x माइनस वाई क्यू के बराबर था, और q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू आई है 1/2, तो इसे पुट कर दो 1/2 के बराबर, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई ये वहां जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई बराबर आएगा किसके 2 के। ये बनी हमारी फोर्थ इक्वेशन। दोनों को सोल्व कर दो, आप जिस एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट क्या है सेम है, x के पास भी 3 है और y के पास भी 1 है, वहां भी x के पास 3 है y के पास 1 है,
माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐड कर रहा हूं ताकि y क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ऐड थर्ड 3 एंड 4, मतलब आप तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड कर सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो आपको घटाना होगा, क्योंकि x के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो 3x मतलब दोनों पॉजिटिव है, माइनस y बराबर है, पहले प्लस y ले लेते हैं, बराबर है 4 के, और ये वाली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y बराबर है 2 के। ठीक है, अब ऐड करते ही y खत्म हो जाएगा, 3x प्लस 3x कितना आ गया, 6x, और 4 टू कितना, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो x के लिए कितनी आ गई, 6 से मल्टीप्लाई में x के, वहां किस में जाएगा अभी, ये डिवाइड में, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1, और x की वैल्यू 1 को आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट में, इसे मानते हैं फर्स्ट, इसे मानते हैं सेकंड, फर्स्ट सेकंड नहीं, एक मिनट, थर्ड फोर्थ मान रखा था ना इसे, तो 3 में पुट कर रहा हूं। तो x के लिए 3 को यहां पुट कर रहा हूं, तो 3 इंटू में 1 प्लस में y बराबर है 4 के, तो 3 1 जा 3, 3 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 4 में 3 गए 1, तो y भी किसके बराबर आ गया, 1 के। तो x की वैल्यू भी 1 आ गई है, y की वैल्यू भी 1 आ गई है। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन क्या थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे, क्योंकि यहाँ पे दो बार सोल्व होगा। एक बार तो पहले आप पी और क्यू में इक्वेशन को रिड्यूस करोगे, वो वाली इक्वेशन सोल्व करोगे, वहां से आएगी पी और क्यू की वैल्यू, फिर इसको जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे जहां से आप पी और क्यू को लेके आए थे, तो वहां से बनेगी x और y में दोनों ही इक्वेशंस, फिर आप उसको सोल्व करोगे जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया, फिर वहां से आएंगे हमारे x और y। तो उम्मीद है दोनों ही क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है। ठीक है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।